शिवम राजपूत, और आप मुझे बहुत लोग को जानते भी होंगे। सबसे पहले तो शाम के नाम एक शायरी है। कहानी ऐसी है कि एक दिन बारिश होता है, बहुत बादल बादल काले बादल छाए रहते हैं। तो अपने बैल्कनी में गया, 2-3-4 महीने बाद अपनी बैल्कनी में गया, बहुत लंबे टाइम से गया नहीं था। और फिर हेडफोन लगाया मैंने, और हेडफोन में गाना बजा, देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नज़ारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा। तो वही सोच के मेरे को ख्याल आया कि बड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है कि इतना अच्छा व्यू है लेकिन फिर भी उससे थोड़ा कम है, उसके लिए इतना प्यारा नहीं है। उसके लिए मैंने एक शायरी लिखी। ये शाम बड़ी रंगीन है, ये मौसम बड़ा हसीन है। ये शाम बड़ी रंगीन है, ये मौसम बड़ा हसीन है। ये काले बादल छाए हैं, कई बहार फिजा में आए हैं। शहर में ऐसी शामें तो अक्सर ही आती हैं, जब भी आती हैं साथ तेरी यादें लाती हैं। और फिर मैं सोचता हूँ ये शाम चाहे जितनी भी रंगीन है, मौसम आज चाहे जितना भी हसीन है, पर तेरे आगे फिर वजूद कुछ भी नहीं है इसका। पर तेरे आगे कुछ वजूद फिर भी नहीं है इसका। तू वो लड़की है जो कुदरत के नजारों से भी बेहतरीन है। अभी बज रहे हैं 6:47, मतलब 5 घंटे 13 मिनट के बाद मैं 21 साल का हो जाऊंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और 21 साल की उम्र तक पहली और आखिरी बार शायद मुझे लगता है शायरी के लिए नहीं, सही में एक लड़की से प्यार हुआ और दिल से हुआ। और एकदम फिर वो आगे की बात है, वो मैं नहीं कह सकता, गारंटी नहीं दे सकता। हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ किसी और से हो जाए, एक ना मिलेगी तो दूसरे से तो होना ही पड़ेगा। पर अभी तक जो हुआ वो अब तक का ऐसा वाला पहला और आखिरी ही था। किसी भी दूसरे इंसान से होगा ऐसा वाला नहीं होगा। वो ऐसा वाला था कि वो सामने से गुजर रही है या 1000 लोगों की भीड़ में है तो मैं उसे देख लूंगा तो वो रंगीन दिखेगी, आसपास के सारे लोग ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो ऐसा वाला था कि कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनी कि एक समंदर है जहाँ वो डूब रही है। अब या तो उसे डूबते हुए छोड़ के मुझे बचना है या तो मुझे खुद डूब के उसे बचाना है। तो एक पल का आधा हिस्सा खोए अगर मैं उसको बचा लूंगा, बोलूंगा जा जी ले मेरी जिंदगी अपने आंखों से, तो भाई देख ले। वैसी वाली प्यार थी, उसके लिए मैंने कुछ लिखा है। तो अर्ज किया है, साथ बोलिएगा आप लोग, शायर वाली फील आनी चाहिए। अर्ज किया है, तुम थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, कोई ऑफेंड ना। तू मुझको याद हुई है ऐसे कि पंडित जी को मंत्र हो जैसे, नेता को लोकतंत्र हो जैसे, मेरे दुश्मनों को षड्यंत्र हो जैसे। तो मुझको याद हुई है ऐसे कि पंडित जी को मंत्र हो जैसे, नेता को लोकतंत्र हो जैसे, मेरे दुश्मनों को षड्यंत्र हो जैसे। और तुझको मुझसे नफरत ऐसे, घर वालों को मेरे नाम से जैसे, पुलिस वालों को अपने काम से जैसे, ईमानदारों को हराम से जैसे, बेशर्मों को अंजाम से जैसे। तुझको मुझसे नफरत ऐसे, टोपी वालों को राम से जैसे। दूसरी शायरी है कि लड़कियों को बहुत बार लगता है कि ये हर दूसरे, मतलब होता है ऐसा, लड़कों में अक्सर होता है कि हर दूसरी लड़की पसंद आ जाती है। लेकिन एक बार जब आपको सही में हो जाता है तब तक वो बहुत क्रिंज लगता है। जब आपको सही में होता है तो फिर वो 24/7 आपके दिमाग में घूमती रहती है। फिर वो राइज एंड फॉल नहीं होता है, कभी कम कभी ज्यादा, ये नहीं होता, वो दिलो दिमाग में घूमती रहती है। तो ऐसा नहीं होता कि घर में मैं जब अपने कमरे में अकेला रहूंगा तब भी मुझे वो याद आएगी, और कभी जब घर वाले नहीं हैं, सारे दोस्तों को मैंने कॉल किया, घर वाले नहीं है तुम लगा सकते हो क्या? वो लोग मेरे रूम में आए, मेरे रूम में मेरे 5 दोस्त हैं, हम लोग साथ में सो रहे हैं, फिर भी 3 बजे रात को मेरे को उसकी याद आ गई। वो भी तब जब दोस्तों के बीच में याद आ रही है तो मतलब मामला सीरियस है। उसके लिए शायरी है, हर सुबह हर शाम और हर रात में तुझको चाहा है, गर्मी में सर्दी में और बरसात में तुझको चाहा है, खाली तन्हा अंधेरे कमरों में तुझको चाहा है, उसी जगह जब लोग बहुत हैं तब भी तुझको ही चाहा है, हर जीत में तुझको चाहा है, हर मात में तुझको चाहा है। प्यार मौसमी नहीं है मेरा, गर्मी में सर्दी में और बरसात में तुझको चाहा है, कसम मेरे सासू माँ की हर हालात में तुझको चाहा है। ये मेरी शायरी नहीं है, किसी और की शायरी है, कॉपी पेस्टेड है। मैं आरज़ू तो नहीं हूँ मगर तू पाल के देख, मोहब्बतों में कोई रास्ता निकाल के देख। मैं अपने दोनों तरफ एक सा हूँ तेरे लिए, किसी से शर्त लगा फिर उछाल के देख। मैं अपने सर के बाल से पाँव के नाखून तक तेरा हूँ, मैं अपने सर के बाल से पाँव के नाखून तक तेरा हूँ, तेरी मर्जी तू चाहे जहां से भी खोल खाल के देख। एक तीसरी शायरी है उनके लिए जो मतलब
मिल नहीं सकता ऑब्वियसली, कितनी भी कोशिश कर लो। और चांद किसी का होता है क्या? चांद के लिए कितनी भी कोशिश कर लो, चांद किसी का होता नहीं है। करोड़ों लोग हैं दुनिया में, चांद पे कितने लोग पहुंच पाए? 2-4 लोग। तो चांद पे शायरी कर सकते हो, चांद पे गजलें कर सकते हो, चांद पे कहानियां लिख सकते हो, पर चांद को अपना नहीं बना सकते। दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत नसीब वालों को मिलता है। उसके लिए लिखा है, अपनी कहानी का खुद ही गुनहगार हूं मैं। ये पहले भी पढ़ चुका हूँ। अपनी कहानी का खुद ही गुनहगार हूं मैं, न जाने क्यों जो कभी मिल भी नहीं सकता, उसके लिए इतना वफादार हूं मैं। दिल कहता है कर दूं इजहार, पर रुक जाता हर बार हूं मैं, क्योंकि कोई मेल है ही नहीं उसका और मेरा। वो है H&M और जारा की आउटलेट सी, और सरोजिनी का सस्ता बाजार हूं मैं। अपनी कहानी का खुद ही गुनहगार हूं मैं। तो एक फेस्ट हुआ था अभी हमारे यहाँ, अक्स जीजू वाले तो जानते हैं। तो अक्स में वो दिखी मेरे को एक दिन लास्ट डे में, तो काली साड़ी में आई थी, और वो तस्वीर उसके डीपी बड़े लंबे टाइम तक। कोई है इधर, कुछ समझ मत जाए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, चप्पल मत आ जाए उधर से एक मेरे चेहरे से। तो वह काली साड़ी में थी, और वो डीपी लंबे टाइम तक उसकी उस पे थी। तो मेरे इंस्टा अकाउंट से तो उसने ब्लॉक कर दिया है, लेकिन दोस्त के उससे मैं देखा करता था, तो बार बार देखने में दिक्कत होती है ना, तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था। तो मैं उसका नाम लेता हूँ तो मेरे दिमाग में वही काली साड़ी वाली फोटो बनती है। तो उसके लिए एक शायरी है कि सर पे थी एक छोटी बिंदी, होठों पर उसके लाली थी। सर पे थी एक छोटी बिंदी, होठों पर उसकी लाली थी। ब्लाउज थी उसकी लाल रंग की, और साड़ी उसकी काली थी। ब्लाउज वैसे लाल रंग का नहीं था, कलर कुछ और था, मैं बदल के बता रहा हूँ कि एकदम रिलेटेबल नहीं होना चाहिए। ब्लाउज थी उसकी लाल रंग की, और साड़ी उसकी काली थी जुल्फे बिखरी दोनों तरफ, और छोटी सी कनवाली थी। कनवाली समझते हो ना क्या बोलते हैं इसमें? इयररिंग्स। इयररिंग्स थी जुल्फे बिखरी दोनों तरफ, और छोटी सी कनवाली थी। सर पे थी एक छोटी बिंदी, होठों पर उसके लाली थी। ब्लाउज थी उसकी लाल रंग की, साड़ी उसकी काली थी जुल्फे बिखरी दोनों तरफ, और छोटी सी कनवाली थी। था गले में लटका हुआ था कुछ, और हाथ में कंगन डाली थी। मेरे दिल में खुशहाली थी, पूरे कैंपस में हरियाली थी। वो पहन के आई जिस दिन कॉलेज में साड़ी काली थी। उसी की तारीफ में है, फला की खूबसूरत है वो, और उसके आगे कुछ नहीं है, ऐश्वर्या, दीपिका या हानिया। कोई भी एक्टर है तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए दुनिया के मिस यूनिवर्स वही है। फला की खूबसूरत है वो, और उसके आगे कुछ नहीं, ऐश्वर्या, दीपिका या हानिया। उसकी खूबसूरती के आड़ में छिपी है सैकड़ों कहानियां। उसकी खूबसूरती में है थोड़ा बचपना और थोड़ी सी नादानियां, पर फिर भी सच तो सच होता है। और सच तो ये है कि कातिल है वो न जाने कितने दीवानों की। सच तो ये है कि कातिल है वो न जाने कितने दीवानों की। कभी जुल्फ झटका के, कभी नैनों में डुबा के बर्बाद की हैं उसने न जाने कितनी जवानियां। अब महबूबों से इसके लड़ाओगे तो दिक्कत तो होगी। शायरी है कि दीवारों दर में सर लगने लगा है, दगाबाजी हुनर लगने लगा है। मैं कल तक खूबसूरत बताता फिर रहा था जिसको अपनी महफिलों में, आज मुझे उसी लड़की से डर लगने लगा है। तो एक टाइम होता है जब उससे पहले आपको बहुत प्यारी थी, हर जगह उसकी तारीफ करते थे लोग। प्यारी तो आज भी है, पर डर लगने लगता है। पहले छुप के देखते थे, अब देख के छुपते हो। तो उसके लिए शायरी है, एक बहुत मशहूर शायरी है कि लगाकर आग शहर को, ये बादशाह ने कहा उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। झुकाकर सर सभी शाहपरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और भी बहुत है। उसी से इंस्पायर्ड एक शायरी लिखी है मैंने लड़कियों के लिए, माफ करना। लगाकर आग आशिक के उम्मीदों को, ये बेगम साहिबा ने कहा उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। लगाकर आग आशिक के उम्मीदों को, ये बेगम साहिबा ने कहा उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत। झुकाकर सर सारी सहेलियां बोल उठी, मल्लिकाए हुस्न का शौक सलामत रहे, आशिक तो और भी बहुत हैं। तो होता क्या है ना, कभी कभी आपके सारे एफर्ट्स किसी के लिए मजाक होते हैं, और होना भी चाहिए। मतलब हम जैसे आम लोगों को मिलने लगे ऐसे खास लोग, तो फिर बात ही क्या है। तो आप एफर्ट करते हो कि वो मिल जाएगी, और उस एफर्ट की बात यहाँ हमर मिनट कैफे में बैठ के वो अपने 4 दोस्तों के साथ करती है। उस 4 दोस्तों में 3 उसके लड़के ही दोस्त होते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और ये मतलब मैं क्या बताऊं, 4 लोग ऐसे मिल जाए, धक्का तो दे दूं मैं 17वीं मंजिल से। ये सॉलिड प्रूफ है इस बात का कि जिस लड़के की लड़कों से ज्यादा लड़कियां दोस्त हैं, तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल की कमी हो रही है, एस्ट्रोजन लेवल ऊपर जा रहे हैं। मतलब लड़के और लड़कियां दोस्त हो सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट,
पर लड़कों के ज्यादा दोस्त लड़के ही होने चाहिए, लड़कों से ज्यादा लड़कियां दोस्त हो रही हैं तो प्रॉब्लम है। और ऐसे लोग ना अपना खेल बनाते हैं ना तुम्हारा बदले देंगे। तो उसके दोस्त के लिए शायरी है, और आप कुछ कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो मैं छोटी सर के पास चले जाऊंगा, तुमने कुछ भी किया तो मैं कंप्लेंट कर दूंगा, ऐसे करने लगते हैं। वो ये नहीं बोलेंगे कि तू लगा के देख हाथ में तेरे को देख लूंगा बाहर, बोलेंगे मैं छोटी सर के पास चले जाऊंगा। तो वो वैसे वाले लोग होते हैं। तो उसके लिए कुछ लिखा है उनके दोस्तों के लिए, कभी पेन से नहीं लिखा है, पेन से लिखा है मैंने, क्योंकि बड़ी दुश्मनी है मेरे को ऐसे वो लड़की के आसपास घूमने वालों से। अगर आप उनमें से हो कोई ऐसी लड़की जिसके 4 दोस्त हैं और फिर भी आप वहाँ जगह बना के बैठे हो, तो मैं आपकी तरफ से शायरी कहता हूँ, मेरे तो नसीब में नहीं है ये, कि जगह नहीं थी यहाँ मगर बना के बैठा हूँ, ये कुर्सी खाली नहीं थी इस पे से 4 लोगों को हटा के बैठा हूँ। बहुत मुश्किल लगती है वो, अगर आपने ऐसा किया है तो मैं चाहता हूँ आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, वीरता का महावीर सम्मान। शायरी है, अर्ज किया है, जिंदगी में कुछ हो या ना हो इसका तो क्या पता, पर पूरा भरोसा मुझे मेरे प्यार पे है। जिंदगी में कुछ हो या ना हो इसका तो क्या पता, पर पूरा भरोसा मुझे मेरे प्यार पे है। दिल को भी खबर है कि तुम तो मिलने से रही, तो वो प्यार भी अब खात्मे के कगार पे है। और ये जो बात बात पे अकड़ते हैं बिना मतलब मुझे देखकर, अपनी हो इसलिए आखिरी बार बता रहा हूँ, तुम्हारे कुछ दोस्त मेरे रडार पे हैं। मिलने के लिए हुआ था उसे, मैंने मिलने कहा था, उसके एक दोस्त को ऑफेंड हो गया था, तो उसके लिए शायरी है। बस एक पहली और आखिरी बार मिलना था उसे, उसकी सारी यादें उसे लौटानी थी। मुझे पता था मेरा कोई चांस नहीं है, फिर भी उसे सारी बातें बतानी थी। उसका हाथ सीने पर रखकर उसे दिल की धड़कन सुनानी थी। एक पहली और आखिरी बार उससे नजरें मिलानी थी। मैंने मिलने बोला, उसने मना कर दिया, तो उसके लिए शायरी नहीं, मैंने उसके लिए एक बद्दुआ लिखी, और उन सारी लड़कियों के लिए ये बद्दुआ जिनको एफर्ट्स मायने नहीं रखते हैं। तो दिल से कह रहा हूँ, आखिरी शायरी है, आखिरी नहीं है, इसके बाद एक और है। तो अर्ज किया है, करूंगा तो थोड़ा जोर से इरशाद करना, क्योंकि ये दिल से लिखा है मैंने। अर्ज किया है, उम्मीद करता हूँ तेरा भी कभी वही हाल हो, उम्मीद करता हूँ तेरा भी कभी वही हाल हो, जिस तरह से पागल हुआ मैं तेरे इश्क में, सोचता हूँ तू भी किसी के इश्क में वैसे ही बदहाल हो। रोज मांगता हूँ ये दुआ कि तुझे भी किसी से मोहब्बत बेमिसाल हो, तू भी मांगे वक्त बस उससे एक बार मिलने को, और वो लिखे सॉरी आई कांट मेक इट। उस दिन तेरे दिल में भी मेरा थोड़ा तो ख्याल हो, और दुआ मांगता हूँ रोज अपने खुदा से कि काश तुझे भी ना मिले तेरा पसंदीदा शख्स, तुझे भी उसके ना मिलने का जिंदगी भर मलाल हो। ये सब चक्कर में पड़ गए तो पढ़ाई लिखाई भाई ने कहा ही की। तो बड़े आदमी बनने के तो सारे ही लक्षण थे मुझमें, पर मैं तो बर्बाद हुआ हूँ फर्स्ट ईयर के प्रेम में। आखिरी आप लोग बोर मत हो जाओ, बस इसके बाद खत्म हो। बड़े आदमी बनने के तो सारे ही लक्षण थे मुझमें, पर मैं तो बर्बाद हुआ हूँ फर्स्ट ईयर के प्रेम में। मुरझाया फूल लगाया है उसने यूजर नेम में, मारे हैं ना जाने कितने लड़के प्यार के गेम में। वापसी के तो सारे रास्ते बंद ही हो जाते हैं भाई, खाओ विद्या कसम कभी ना पड़ोगे किसी के प्रेम में। थैंक यू सो मच।